हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो काफ़ी सारे कुछ कमेंट्स आ रहे थे, क्यूरीज आ रही थी कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो कंटिन्यूशन करवाई जा रही है 10th क्लास की, तो उसके बारे में प्रॉपर जो वीडियो है वो बनाई जाएगी कि किस तरह से हमने जो 10th क्लास की कंटिन्यूशन है वो करनी है। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊँगा आपको, किन बातों का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो डिजिटल है वो ज़रूरी है या नहीं है, उसके बिना क्या जो उसका स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो अपडेट होगा या नहीं होगा। अगर किसी स्टूडेंट का डाटा गलत ऐड कर लिया गया है तो उसको कैसे करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट फेल है 2 साल से 3 साल से, किसी की कंपार्टमेंट है, तो वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा आपको। तो इस बार कुछ नया, कुछ फॉर्म में जो चीज़ें अपडेट की गई हैं, तो पहले जो फॉर्म था उसमें कुछ और चीज़ें थी या कुछ कह लीजिए कि इजी था वो फॉर्म को फिल करना, बट इस बार जो फॉर्म है उसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी हमें फिल करनी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना स्कूल का जो लॉगिन है वो कर लेना है। वो प्रोसेस तो आपको सभी को पता ही है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्कूल प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपने अपडेट करनी है, डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है। अगर ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगी। जिन स्कूल्स की तरफ से डिक्लेरेशन हो गई है तो वो जैसे ही डिजिटल एडमिशन विदड्रॉ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो उनको अपने जो भी क्लासेस है, जैसे मैं अभी हाई स्कूल की एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये 10th तक स्कूल है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो भी आपका स्कूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। जो भी स्कूल आपका होगा 10th क्लास का, मिडिल क्लास का, 12th क्लास का, जो भी स्कूल है उनको अपने स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल 10th तक स्कूल है तो यहाँ पर आपको 10th तक जो इन्फॉर्मेशन है क्लासेस की वो देखने को मिलेगी। तो अभी हमें यहाँ पे क्लास 10 सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस देखने को मिलती है, M1 फॉर्म और M2 फॉर्म। तो देखिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। M फॉर्म होता है जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में हुआ है, उनके लिए हम M1 फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। नेक्स्ट बात आती है M2 फॉर्म की। तो M2 फॉर्म उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अदर बोर्ड से हैं, यानी कि जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए M2 फॉर्म फिल किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम M1 फॉर्म को फिल करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई हैं, तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो एक मेन पॉइंट है उसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजाब स्टेट में जन्म लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, पंजाब स्टेट में जन्म लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनका बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन दफ्तर की तरफ से, यानी कि सेवा केंद्र की तरफ से जो जारी किया गया है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटाइज फॉर्म में, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल किया जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन स्टेप के साथ वेरीफाई कर लिया जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऐड नहीं किया जाएगा उनके DMC में, यानी कि रिजल्ट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ शो नहीं होगी। तो इसलिए ये पहले ही स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा और अपना जो फॉर्म है या जो उनका सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर दें और टाइम पे आपको सबमिट करवा दें। तो देखिए, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 ऑप्शंस दी गई हैं। तो सबसे पहले तो आपके जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो फेल नहीं है, रेगुलर 9th पास कर ली है, उन्होंने आपके अपने स्कूल के हैं या किसी और स्कूल से आए हैं, तो उनको आप यहाँ से इंपोर्ट कीजिएगा। तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगी सर्च बाय ईयर। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं ईयर के साथ। उसके बाद अपने स्कूल के स्टूडेंट सर्च करना चाहते हैं तो सर्च बाय ऑल करेंगे, यहाँ पर आपके सभी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो शो हो जाएंगे। अगर किसी और स्कूल का स्टूडेंट सर्च करना चाहते हैं तो अदर स्कूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, TC रेफरेंस नंबर, ये फिल करके आप उस बच्चे को सर्च कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद आपने व्यू इंपोर्टेड डाटा पे क्लिक कर देना है। तो अभी हम और भी ऑप्शंस यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 10th फेल एब्सेंट कैंसिल स्टूडेंट्स फ्रॉम सेल्फ एंड अदर स्कूल। तो यहाँ पर 2 साल में कोई स्टूडेंट्स 10th फेल हो चुका है या फिर उसने 10th में एडमिशन ली थी बट एग्ज़ाम नहीं दिया है, या वो स्टूडेंट एग्ज़ाम में एब्सेंट था, तो वो स्टूडेंट यहाँ से हम उसको ऐड करेंगे। इसके अलावा जो 9th पास स्टूडेंट हैं
वो इंपोर्ट तो कर लिए गए थे बट उन्होंने 10th का एग्ज़ाम नहीं दिया था, वो स्टूडेंट आप यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। फिर भी अगर आपको किसी स्टूडेंट्स को ऐड करने में कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा कैसे उसको इंपोर्ट करना है अगर कोई स्टूडेंट आपको नहीं मिलता है तो ये सारा करने के बाद आपने यहाँ पे व्यू इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी जो स्टूडेंट आपने इंपोर्ट किए हैं उनकी यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगी और यहाँ पर आपने ऑप्शन देखने को मिलेगी व्यू मॉडिफाई एंड डिलीट। अगर गलती से कोई ऐड हो गया है तो उसको आप डिलीट कर लीजिएगा। एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने उसकी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है तो फिर वो डिलीट नहीं होगा। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना है और उसको अपडेट कर देना है। तो जैसे आप मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आती है वंस द डाटा सेव्ड रिकॉर्ड कैनॉट बी डिलीटेड देयरफॉर द डाटा मस्ट बी एंटर केयरफुली। मीन्स कि अगर आपने कोई एंट्री कर दी है तो वो डाटा डिलीट नहीं होगा, इसलिए ध्यान से फिल करिएगा। नेक्स्ट जब हम कर देंगे तो हमें फॉर्म में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो प्रीवियस क्लास की इंफॉर्मेशन होगी, प्रीवियस स्कूल की स्टेट कौन सी है तो पूरी स्टेट यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगी, पहले ये ऑप्शंस नहीं थी। उसके बाद यूडाइस कोड आपको फिल करना पड़ेगा पिछली क्लास का, ये भी पहले ऑप्शन नहीं थी। उसके बाद प्रीवियस स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको फिल करना पड़ेगा, ये जरूरी है, ये भी पहले ऑप्शंस नहीं थी। उसके बाद प्रीवियस स्कूल की ईमेल आईडी ये भी फिल करनी पड़ेगी आपको, ये भी नई चीज़ है। उसके बाद पिछले स्कूल का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपने फिल करना है। तो अगर आपके स्कूल का ही स्टूडेंट है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। अगर किसी अदर स्कूल से स्टूडेंट आया है तो उसको देखने जो भी स्कूल से आया है उसकी सारी डिटेल्स देखने के बाद यहाँ पे आपने वो फिल करनी है। इसके बाद एडमिशन विथड्रॉ रजिस्टर नंबर जो भी आपके स्कूल का होगा, एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, ये ओल्ड वाला ही है, ये सेम रहेगा। अब जब आप ई पंजाब से स्टूडेंट को डाटे को फेच कर लेंगे तो स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये तीनों चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। उसके बाद कास्ट, जेंडर, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगी। आपने अब नई चीज़ यहाँ पे जो देखने को मिल रही है वो है बर्थ स्टेट। तो यहाँ पर आपने ऑप्शंस में काफ़ी सारी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगी, सभी स्टेट्स देखने को मिल जाएंगी। तो आपने जो भी बर्थ स्टेट है उसके अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग जो भी बर्थ स्टेट है, पंजाब है तो पंजाब कर दीजिएगा, अदर स्टेट है तो अदर स्टेट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने चूज़ फाइल, यहाँ पे आपने उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो इसके लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो PDF फाइल में होना चाहिए। इसका जो साइज़ है 1 MB से कम होना चाहिए। अगर साइज़ ज़्यादा है तो आप ऑनलाइन किसी सॉफ्टवेयर से उसका साइज़ जो है वो पहले कंप्रेस जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद अब जो नई चीज़ें और भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो है फादर मोबाइल नंबर, मदर्स मोबाइल नंबर, तो ये भी ज़रूरी है। फादर का मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, मदर का मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। इसके अलावा BPL है, येस नो करेंगे। ई पंजाब ID ऑप्शनल है, फिल करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार कार्ड पहले से फिल मिल जाएगा, अगर नहीं है तो आप उसको फिल कर दीजिएगा। उसके बाद मीडियम ऑफ स्टडी क्या है, मीडियम पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा आप मीडियम ऑफ स्टडी में। उसके बाद क्या उसके पास स्मार्टफोन है, येस नो कर दीजिएगा। अगर मोबाइल है तो आजकल तो सभी के पास स्मार्टफोन ही होता है, तो फैमिली में होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के पास होना चाहिए। फैमिली में मदर, फादर, कोई भी घर में फ़ोन हो, स्मार्टफोन, तो आप येस कर दीजिएगा। अब मेन बात आती है सब्जेक्ट की, तो ये बड़े ध्यान से आपने फिल करने हैं। सब्जेक्ट जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वही आपने फिल करना है, बाकी और जो मेन सब्जेक्ट है वो आपको ऑटो फिल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसकी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑलरेडी पहले से ही अपलोड होंगी। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर किसी स्टूडेंट की फ़ोटो सिग्नेचर नहीं है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा उसका एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेन आता है फादर एजुकेशन, कि फ़ादर की एजुकेशन क्या है वो भी आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। क्वालिफ़िकेशन क्या है उसकी, ये भी नई चीज़ है। उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो भी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो ये फादर और मदर दोनों के लिए नई ऑप्शंस देखने को मिलेगी, तो ये दोनों ऑप्शंस आपने देखनी है और यहाँ पे अपडेट करनी है। ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद आपने नीचे जस्ट अपडेट कैंडिडेट डिटेल पे क्लिक करना है और ये आपकी सारी जो ऑप्शंस हैं वो फिल हो जाएंगी। आपका एक फॉर्म जो है वो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नई चीज़ें हैं, ज़रूरी हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो ही आप फॉर्म फिल करिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें चाहिए।
पिछले स्कूल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनका स्कूल का यूडाइस कोड चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, फादर मदर की डिटेल चाहिए, उनका मोबाइल नंबर चाहिए, उनका आधार कार्ड चाहिए, उनके क्वालिफिकेशन की डिटेल चाहिए, वो क्या करते हैं उनकी डिटेल चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो स्टूडेंट का ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो वो अपलोड नहीं होगा, वो ऐड नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है जब आप 10th क्लास का फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। पहले जो फॉर्म थे उसमें बहुत ही कम इंफॉर्मेशन होती थी, तो उसके बाद आप अपना जो फॉर्म है वो आसानी से आराम से फिल कर देते थे। काफ़ी डाटा जो है वो पहले से प्री फिल्ड होता था, बट अब इस बार जैसे मैंने बताया कि पिछली क्लास की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पिछले स्कूल का डाटा चाहिए आपको, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है वो चाहिए आपको, फादर मदर का मोबाइल नंबर चाहिए। इसके अलावा फादर की एजुकेशन और मदर की एजुकेशन है वो भी ज़रूरी है, नहीं है देख लेनी है। उसके बाद आपने रफ रिपोर्ट में जाने के बाद सभी स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो चेक कर लेना है। चेक करने के बाद उसको आपने फिर सबमिट भी करना है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने उस स्टूडेंट की जो फॉर्म है उसको सबमिट करना है, कैलकुलेट कर देना है जो भी आपके स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, रफ रिपोर्ट करने के बाद उनको फाइनल सबमिट कर देना है। तो नेक्स्ट और भी जो क्लासेस हैं जैसे 8th क्लास है, 9th 11th 12th क्लासेस, उनके लिए भी अलग से जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ। तो फिलहाल 10th क्लास के लिए जो वीडियो है वो बना दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।